श्री गुरु जंभेश्वर भगवान की जय। जी सभी को नमन प्रणाम। बालक जाम्भो जी की आयु लगभग 7 वर्षों की हो गई थी, लेकिन जैसा अन्य बालकों का व्यवहार होता है वैसा नहीं था। पिता लोहट जी और माता हंसा देवी को हर समय चिंता लगी रहती थी कि बालक बड़ा हो गया है, बोलता नहीं है। तब हंसा देवी ने लोहट जी से कहा, इस बालक के लिए कोई प्रयत्न करो जिससे बालक बोल सके, अन्य बालकों की भांति आचरण कर सके। तब लोहट जी पूर्व देश निवासी खेम नारायण पुरोहित को पीपसर ले आए। पूर्व देश निवासी उस पुरोहित ने आकर अति शीघ्र बालक जाम्भो जी को ठीक करने के लिए उपाय प्रारंभ किया। सबसे पहले आंगन को गाय के गोबर से लिपवाया, एक चौक बनाकर दीपक घी से भरकर रखवाए, स्वयं गद्दी बिछवाकर उसके ऊपर बैठा और बालक जाम्भो जी को भूमि पर बैठाया। स्वयं देवी जप करने लगा और उड़द के दाने जाम्भो जी पर फेंकने लगा। दीपक को जैसे ही जलाता वैसे ही दीपक बुझ जाते। इस प्रकार आधा दिन बीत गया। तब पुरोहित कहने लगा, यदि यह दीपक जल जाए तो मैं इस बालक को ठीक कर सकता हूँ। इस बालक पर तो कोई देव जबरदस्त रूठा हुआ है। जाम्भो जी बालक वहाँ से उठ खड़े हुए और एक कच्चे सूत का धागा लिया और कुम्हार के घर जाकर बिना पका हुआ घड़ा लेकर कुएं से जल निकाला और वापिस घर आकर उन्हीं दीपकों में जल डालकर चुटकी बजाकर दीपकों को प्रज्वलित कर दिया। इस प्रकार आश्चर्यजनित घटना को पीपसर ग्राम वासियों सहित उस पुरोहित ने देखा और वह नतमस्तक होकर प्रार्थना करने लगा कि हे देव, आप मुझे सत्य का मार्ग दिखलाइए जिससे मेरा आवागमन मिट जाए। तब उस पुरोहित के प्रति यह शब्द उच्चारण किया, ओम गुरु चीन्हे पुरोहित, गुरुमुख धर्म बखानी। श्री गुरु जंभेश्वर भगवान कहते हैं, हे संसार के लोगों, आप सभी लोग सदा सर्वदा ही यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो उस परम पिता परमात्मा परमेश्वर परम सत्ता ओम नामी गुरु को पहचानो। गुरु की पहचान कुछ सद्गुणों द्वारा ही हो सकती है। हे पुरोहित, तू भी गुरु को पहचान और गुरुमुखी होकर सद्धर्म का उपदेश कर और मनमुखी धर्म का त्याग कर, क्योंकि गुरु मुख से निकला हुआ वचन सदा धर्म की ओर ले जाने वाला है। अलंकारों से विभूषित गुरु को पहचान लेना वास्तव में इन विशेषणों से युक्त ही सद्गुरु ही होगा। जो गुरु होएवा सहजे सीले, शब्दे नादे वेदे, तीही गुरु का आलिंकार पिछाणी। सहज स्वभाव से ही शील व्रतधारी, शब्द विद्या का ज्ञाता, अनहद नाद ध्वनि का श्रोता, वह संपूर्ण वेदों का ज्ञाता और वक्ता यदि गुरु है तो उस गुरु के ये गुण अलंकार ही होंगे। इन अलंकारों से विभूषित गुरु को पहचान कर लेना वास्तव में इन विशेषणों से युक्त ही सद्गुरु हो सकता है। इन गुणों के बिना सतगुरु होने की कल्पना नहीं की जा सकती। छब दर्शन जीही के रूपण थापण, संसार बर्तन निज कर थर्प्या, सो गुरु प्रत्यक्ष जानी। भारतीय ऋषियों द्वारा रचित न्याय, सांख्य, मीमांसा, वैशेषिक, योग, वेदांत, ये 6 दर्शन जिस परमात्मा स्वरूप सद्गुरु के संबंध में अति विस्तार से वर्णन करते हैं, इन्हीं 6 शास्त्रों में जीव, ईश्वर और जगत के बारे में अति सूक्ष्मता से वर्णन हुआ है। इस संसार रूपी घट बर्तन को जिस सतगुरु रूप परमात्मा ने अपने हाथों द्वारा बनाया है, उसी सतगुरु को हे पुरोहित तू यहाँ पर प्रत्यक्ष देखकर पहचान। जीही के खड़तर गोठ निरोतर, बाचा रहिया रुद्र समाणी। जिस परमात्मा स्वरूप गुरु के बारे में विचार करते हुए अच्छे अच्छे विद्वानों की संगोष्ठियां भी चुप हो जाती हैं, अपनी सामर्थ्यानुसार विचार कर लेने के पश्चात वेद की ध्वनि का अनुसरण करती हुई नेति नेति कहते हुए शांत हो जाती हैं,
क्योंकि परमात्मा वाणी का विषय नहीं है। अनुभव गम्य विषय को वाणी प्रकट नहीं कर सकती, क्योंकि वह परमात्मा रुद्र रूप से सर्वत्र समाया हुआ है। जिस प्रकार से शरीर में रुधिर समान रूप से सर्वत्र है, उसी प्रकार से वह चेतन ज्योति भी सर्वत्र सामान्य रूप से समाई हुई है। गुरु आप संतोषी अवरा पोखी तंत महारस वाणी। गुरु आप तो स्वयं संतोषी हैं, अर्थात कभी किसी से कुछ भी लेने की इच्छा नहीं रखते, क्योंकि वह तो संपूर्ण जीवों का पालन पोषण करने वाले हैं और जीवों के पास कुछ देने को भी नहीं है। केवल अहंकार ही अपनी निजी संपत्ति है, उसे हम समर्पण कर सकते हैं। यही सच्चा त्याग हो सकता है। और सद्गुरु की वाणी तत्व को बतलाने वाली होती है और महारसीली मीठी वाणी से श्रोता को अमृत पान कराते हुए वे अजर अमर कर देती है। के अलिया वासण होत हु तासण तामे खीर दुहीजू। इस विशाल संसार में कुछ लोग कच्चे मटके की तरह होते हैं, उसमें दूध पानी नहीं रुक सकता, अर्थात जिनका अंतःकरण अभी मलिन है, उनके ऊपर ज्ञान की बात असर नहीं करती। किंतु यही मटका जब अग्नि के संयोग से पक जाता है, तब उसमें दूध दुहा जा सकता है, क्योंकि पकने के पश्चात दूध ठहरने की योग्यता उस बर्तन में आ जाती है। ठीक उसी प्रकार से ही अमृत में वाणी रूपी अग्नि का संयोग मूढ़ जनों के अंतःकरण से होगा, तब वे भी मलिनता को दूर करके ज्ञान रूपी अमृत को धारण कर सकेंगे। रसूवन गोरस घी न लियूं न तहाँ दूध न पानी। दूध में से घी निकाल लेने पर पीछे छाछ रह जाती है। ना तो आप उसे दूध ही कह सकते हैं और ना ही जल कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से ही मानव के अंदर वह रस में आत्म ज्योति है, किंतु उसका साक्षात्कार नहीं होता है, तो मानव छाछ की तरह ही रसहीन है। ना तो आप उसे अपने मूल स्वरूप स्वभाव में स्थित ही कह सकते हैं, क्योंकि वह तो स्वरूप को भूल चुका है, और ना ही उसे आप रसविहीन कह सकते हैं, क्योंकि उस आनंद में रस में तो वह ओतप्रोत ही है, लेकिन वह रस उसे अब तक प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम उसे गोरस ही कह सकते हैं। गुरु ध्याई रे ज्ञानी तोड़त मोहा अति खुरसाणी छीजत लोहा। इसलिए ज्ञानी गुरु का ध्यान कर वह तेरे मोह का बंधन तोड़ देगा। जिस प्रकार से खुरसाणी पत्थर कठोर लोहे के लगे हुए जंग रूपी मैल को काट देता है, उसे शुद्ध पवित्र कर देता है, उसी प्रकार से ही तुम्हारे जंग रूपी मोह को सतगुरु ही काट सकते हैं। पाणी छल तेरी खाल पखाला सतगुरु तोड़े मन का साला। हे मानव, तेरा पंचभौतिक शरीर चमड़े की बनी हुई पखाल की तरह ही है, क्योंकि उस चमड़े की पखाल में भी पानी भरा जाता है और ऊँट के पीठ पर लाद करके जब ले जाते हैं तो वह छलकती है। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा शरीर भी पानी से भरा हुआ है, चलने पर यह भी छलकता है। जिस प्रकार से पखाल में छोटा छेद हो जाता है तो संपूर्ण जल निकल जाता है, उसी प्रकार से तुम्हारा शरीर भी फूट जाएगा, तो पांचों तत्व स्वकीय स्वरूप में विलीन हो जाएंगे। यह देह मृत हो जाएगी। देही अपने कर्मानुसार अन्य शरीर में गमन करेगी। मानसिक दुख को सतगुरु ही मिटा सकता है। सभी मानसिक दुखों की सदा सर्वदा निवृत्ति हो जाएगी। सतगुरु है तो सहज पिछाणी कृष्ण चरित बिन काचे करवे रहियो ने रहसी पाणी। हे पुरोहित, तुम्हारे सामने बैठा हुआ बालक यदि सतगुरु है तो सहज ही में पहचान कर लेना। यहाँ पर सतगुरु होने का बहुत बड़ा प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं कि देख, कृष्ण चरित के बिना कच्चे घड़े में न तो कभी जल ठहरा और न ही कभी भविष्य में ठहर सकेगा, किंतु
कृष्ण चरित से तो असंभव भी संभव हो जाता है। कच्चे घड़े में जल ठहर जाना, यह कृष्ण चरित ही है। इस प्रकार से खेम नारायण पूर्व देश के पुरोहित के प्रति बाल्यावस्था में यह प्रथम शब्द गुरु महिमा से युक्त उच्चारण किया। जी धन्यवाद। त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हरि ओम विष्णु।